कनाडा का बिजनेस विजिटर वीजा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कनाडा का बिजनेस विजिटर वीजा बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के आप लोग खुद कैसे हासिल कर सकते हैं, और आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं कनाडा। इसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट जो वही होंगे जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताए थे। बाकी है कि मैं आपको दोबारा उसके डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूं। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मुद्दत कम से कम 6 महीने वैलिड होनी चाहिए, और उसके ऊपर स्टिकर और इमिग्रेशन स्टैंप्स के लिए पेजेस खाली होने चाहिए। पासपोर्ट के इंफॉर्मेशन पेज की 2 फोटो कापियां, 2 अदद तस्वीर एम्बेसी की हिदायत के मुताबिक आपको चाहिए होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जिसको आपने फिलअप करना है, और आपने अच्छे से फिलअप करके उसको आपने अच्छे से फिर रीड कर लेना है ताकि उसमें कोई गलती कुताही ना हो। अगर कोई है तो उसको ठीक करें। उसके बाद जी स्पॉन्सर लेटर जिसमें विजिट का मकसद बयान किया गया हो। ठीक है कि बिजनेस पर्पस के लिए आप जहां भी जा रहे हैं वो आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए होगा जिसके अंदर आप लिखेंगे जी मैं फलां जगह पे जा रहा हूं। उसके बाद आपका मुकम्मल टूर प्लान, यानी कि आपने कितने दिन के लिए जाना है और आपने कहां पे स्टे करना है, किस मकसद के लिए जाना है, ये भी आपने उसमें बयान करना है। उसके बाद जी बैंक स्टेटमेंट, और जाहिर सी बात है आपके जायदाद के पेपर, उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। जाहिर सी बात अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके पास अपने बिजनेस का अप्रूव यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप और एनटीएन होना चाहिए। उसके बाद होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट, और अगर आपने वहां किसी के पास स्टे करना है तो फिर आपको जो है वो होटल बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। जो इसकी वीजा फीस है वो आपने पे करनी है। प्रोसेसिंग फी वही 8500 रुपए है। बायोमेट्रिक फीस वीजा एप्लीकेशन सेंटर में ही वसूल की जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस विजिटर वीजा की। अगर आपने किसी बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी सेमिनार में शिरकत के लिए कनाडा जाना है तो बिजनेस वीजा अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने आपको बता दी है। इसमें बिजनेस कंपनी का इन्विटेशन लेटर साथ में लगेगा। आपके तमाम कारोबारी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होंगे। ठीक है ना। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन सेंटर पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कनाडा के वीजा एप्लीकेशन सेंटर मौजूद है। इससे मुताल्लिक तमाम मालूमात आपको इनकी जो वेबसाइट है www.vfsglobal.ca वहां से ले सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी जो हेल्पलाइन है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। कनाडा इमिग्रेशन रूल के मुताबिक एक आरजी वीजा इस बात की जमानत नहीं है कि आपको कनाडा में दाखिल होने की इजाजत होगी, बल्कि कनाडा एयरपोर्ट पर कैनेडियन हार्ट सर्विसेज एजेंसी के हुकाम इस बात का फैसला करेंगे। वो इस बात का जायजा लेंगे कि आप कनाडा में दाखिले की अहलियत पर पूरा उतरते हैं या नहीं। वीजा अप्लाई करने से कनाडा एयरपोर्ट पर उतरने की दरमियानी मुद्दत में हालातों वाकयात की तब्दीली या कोई ऐसी इतला मिलने पर जो कि वीजा अफसरान को भी मुयसर नहीं थी, वो एंट्री देने से इनकार कर सकते हैं कि स्टे की मुद्दत में कमी पेशी का भी इख्तियार रखते हैं। वो ऐसा मखसूस हालात और 1-2 केसेस में ही होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट आ जाता है। दरखास्त जमा करवाने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट करवाने का बोलते हैं जिसके लिए वीजा अफसर को भेजे के खत में तमाम मालूमात मौजूद होगी। ये विजिट करने वाले तमाम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। मेडिकल टेस्ट की सूरत में वीजा इजरा के अमल में 3 माह की देर भी लग सकती है। और वीजा अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आपकी दरखास्त मुकम्मल हो और मतलूबा मेयार पर पूरी उतरती हो तो वीजा लगने में 21 रोज लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 माह में दरखास्त को वीजा जारी करके या तो रिजेक्ट करके निपटा दिया जाता है, या इस दौरान किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी तो कोई तस्दीक दरकार हुई या मेडिकल टेस्ट ही क्यों ना करवाना हुआ तो वीजा अफसर आपको बताएगा। आपकी दरखास्त मंजूर हुई तो आपका पासपोर्ट वीजा लगाकर वापस भेज दिया जाएगा। रिजेक्ट होने की सूरत में पासपोर्ट के साथ रिजेक्ट किए जाने का रिफ्यूजल लेटर भी साथ में भेजा जाएगा। इस अमल के दौरान इन वीजा अफसरान ने आपकी अहलियत मजीद जांचने के लिए इंटरव्यू का फैसला किया तो आपको तारीख वक्त से इसका बता दिया जाता है। अब वीजा इंटरव्यू जो होगा, वीजा इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार को कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद बुलाया जाता है जिसके लिए इंटरव्यू लेटर जरूरी साथ लेकर जाएं। इसके बगैर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। वो इंटरव्यू के दौरान वीजा अफसर आपसे वजाहत तलब बातों से मतलब सवाल करेगा। आप इनके वही जवाब दें जो कि हकीकत पर मबनी है और वीजा फार्म में दर्ज किए गए हैं, वही जवाब दें। उसे बाहर कोई ओवर जवाब नहीं देना आपने, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है, क्योंकि वीजा इंटरव्यू के लिए बुलाए गए जो लोग होते हैं इनको अक्सर वीजा जारी कर दिया जाता है। ये समझ लेंगे 75% आपको जो है वो वीजा
देने के चांसेस होते हैं। अच्छा, कैनेडियन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैनेडियन एयरपोर्ट पर कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA का ऑफिसर आपका इस्तकबाल करेगा और आपसे पासपोर्ट और बाकी के जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे तलब करने का बोलेगा। आप मतलूबा कागजात अपने पास रखें और दौरान सफर इस बात को यकीनी बनाएं कि ये सामान के अंदर ना रखें। पासपोर्ट और बाकी के जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखकर ऑफिसर आपसे चंद सवाल करेगा, जिसका मकसद ये परखना होगा कि आप विजिट मुकम्मल करके मुकर्रर मुद्दत में वापस आएंगे या किसी और मकसद से गैर कानूनी स्टे का इरादा रखेंगे। तसल्ली बख्श आपने जवाब देने हैं और आपको एंट्री मिल जाएगी। अब बात करता हूं मैं विजिट वीजा की मियाद में इजाफा। कि कनाडा पहुंचने के बाद विजिट वीजा की मियाद बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आपको वहीं पर अप्लाई करना होगा। दरखास्त फॉर्म में आपको मियाद बढ़वाने के लिए ठोस वजह बयान करना होगी और मुतलका डॉक्यूमेंट साथ मुंसलिक करना होंगे और आपका अपना स्टेटस भी तब्दील करवा सकते हैं। मसलन बतौर विजिटर चाहे किसी शॉर्ट कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो इसके लिए स्टेटस तब्दील होगा। मतलूबा कोर्स की मुद्दत 6 माह से कम होनी चाहिए और आप पहले वीजा की मियाद खत्म होने से 1 माह पहले तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए $75 कैनेडियन फीस भी जमा करवाना पड़ेगी आपको। समझ आ रही है बात? तो आज की ये वीडियो यही भी इसका एंड करता हूं। बाकी ये है कि वर्क परमिट है आगे इसका, कनाडा की जॉब्स आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके जो कनाडा के जो जॉब पोर्टल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो इनके जो ट्रस्टेड पोर्टल्स हैं, और उसके बाद कनाडा का फॉरेन वर्कर वीजा है, उसके बाद जी उसके ऊपर बात कर लेंगे। उसके बाद फॉरेन वर्कर वीजा हासिल करने का एक दूसरा तरीका, उसके बाद कैनेडियन इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है इनका, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आगे स्टडी परमिट है और इसकी बहुत सारी चीजें, इसकी हिदायत हैं, कुछ वो वक्तन फवक्तन चीजें अच्छी लगती हैं, ये इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन लेके आऊंगा। आप अभी इन चीजों को देखें, इन पर गौर करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी परसों मेरे वालिद साहब का ऑपरेट है, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए और हमारी फैमिली के लिए आसानियां पैदा फरमाए और जल्द से जल्द उनको सेहत याब करे। तो इंशाल्लाह मैं भी कोई थोड़ा खुल के काम कर सकूं। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं आजकल और मेरा ये भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी जो है वो ये इंसान को करना पड़ता। अब क्या करें, अदाकारियां तो ये करनी पड़ती हैं लाइफ में। जब एक इंसान का सोशल मीडिया से ताल्लुक होता है ना, तो जो इंसान के जो पीछे दुख चल रहा होता है ना, वो बहुत ही कम लोग जान सकते हैं और इंसान को अपना जो अवाम के सामने चेहरा लेके आना पड़ता है, वो जस्ट एक अदाकारी होती है। तो बाकी आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।